सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए प्रियो, आज के अध्ययन के लिए वचन पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 वचन 28 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 28 वचन। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, क्या आपने आज यीशु मसीह को छुआ, उसके वस्त्रों को छुआ? डिड यू टच जीसस टुडे? क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह को आपने छुआ? प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं जो 12 साल से एक ऐसी बीमारी, ऐसी परिस्थिति में उसने अपने जीवन को बिताया। वो लोगों के बीच में एक भीड़ में नहीं आ सकती थी, लोगों से बात नहीं कर सकती थी। पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति, उसके पास जितना था, यीशु ने यहाँ पर उसके कार्य को देखकर प्रभु का कहना है कि किसी ने मुझे छुआ। क्योंकि वो ऐसे उसके अंदर सोचता, उसने प्रभु यीशु मसीह को छूने से पहले, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह को छूने का कार्य स्त्री के अंदर केवल विश्वास ही नहीं बल्कि क्रिया का इच्छा हुआ। जब उसे पता चला कि यीशु मसीह उस क्षेत्र में जहां वो रहती उसके आसपास वो आया है, तो वो तुरंत वहां पर गई और वो कहती थी, उसने ऐसा अंगीकार किया, उसने ऐसा सोचा कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, मतलब एक कोई भी एक हिस्सा ऐसे भी हल्का सा भी अगर उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रिय मित्रों, आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच में है। हम उस यीशु मसीह को रोज हम छू सकते हैं। जब हम यीशु मसीह को छूते हैं तो हम अपने जीवनों में उस चमत्कार को, उस आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें जब परमेश्वर देना चाहता है, जब हमारे लिए एक विशेष आशीष रखा हुआ है, हमें किस बात का चिंता है? क्यों हम सोचते हैं? हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय के पहला वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्या आज यीशु मसीह को मैं देख सकता हूं? जिस रीति से उस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ, क्या मैं वैसे यीशु मसीह को छू सकता हूं? क्या मैं यीशु मसीह को छू सकती हूँ? हाँ, हम छू सकते हैं। आज भी वह यीशु हमारे बीच में वचन के तौर पर, वचन बनकर आज हमारे बीच में है। क्या उस यीशु मसीह को आज तुमने छुआ? आज का सवाल यही है, क्या मैंने आज यीशु मसीह को छुआ? कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को छू सकता हूं? कैसे प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में पा सकता हूं? कैसे उस स्त्री के जैसा मैं उस यीशु को छूकर अपने जीवन में आज आशीष को पा सकता हूं? दोस्तों, आज यीशु मसीह हमारे बीच में वचन के रूप में, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह वचन आज हमारे साथ है। इस वचन को रोज हम अध्ययन करने से, इसका मनन करने से हम यीशु मसीह को रोज छू सकते हैं। यीशु मसीह को छूना, उसके वचनों का अध्ययन करना, उसका मनन करना, जब हम ऐसे करते हैं, हर दिन प्रभु यीशु मसीह को हम छू सकते हैं। डिड यू टच जीसस टुडे?
क्या आज आपने प्रभु यीशु मसीह को छुआ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अध्ययन किया? क्या पवित्र शास्त्र को आज तुमने खोला? प्रिय मित्रों, यीशु मसीह चाहता है कि हम उसे छुए। जैसे स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को छूना शुरू किया, जैसे उसने छुआ उसने चंगाई को प्राप्त किया। दोस्तों, ये तरीका लोग तब से अपनाना शुरू कर लिए। मरकुस के किताब के 6वें अध्याय में आखिरी वचन में हम देखते हैं कि लोगों ने भी जब देखा कि उसके छूने से, मतलब पहले प्रभु यीशु मसीह के छूने से लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि हम जब यीशु मसीह को छूते हैं हमें चंगाई मिलता है। मरकुस उसके 6वें अध्याय के 56 वचन में ऐसा लिखा है, आखिरी वचन में, और जहां कहीं वो गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। एक शुरुआत वहां पर हम देखते हैं, उसने छुआ और चंगाई को प्राप्त किया। लेकिन प्रियो, उसके पहले, प्रभु यीशु मसीह को छूने से पहले उसने अपने आप में इस बात को अंगीकार किया, इस बात को उसने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, वो कहती थी, सोच नहीं रही थी बल्कि वो कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या आज तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या आज तुम तैयार हो कि यदि मैं इस यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? प्रिय मित्रों, हमारे अंदर वह स्वभाव होना बहुत जरूरी है। जैसे स्त्री ने इस बात को उसने दोहराया, अपने अंदर इस विषय को उसने सोचा और इस बात को उसने अंगीकार किया, अपने मुख से उसने किया। वह कहती थी, जब तक हम कहेंगे नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य, चमत्कार करेगा, तब तक हम अपने जीवन में चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकते। जो हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं, जो हम कहते हैं, वही हमारे जीवन में होगा। हमें हमेशा आशीष को ही प्रभु के सम्मुख कहना है। पतरस, प्रभु ने कहा कि क्या मैं इस पानी के ऊपर चल सकता हूं? कहा कि तुम चल सकते हो। वो चल कर आता है, तुरंत वो डर जाता है, डगमगा जाता है और गिरने लगता है, डूबने लगता है पानी में। एक शंका, एक डर उसके अंदर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसके सामने है, वो चल रहा है, उसे डरना नहीं था, उसे शंका नहीं, कोई डाउट नहीं करना था, वो डूबने लगता है। जैसे उसकी सोच में नकारात्मक सोच, मतलब कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा इस आंधी और तूफान में। जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने है, फिर भी उसका सोच बिल्कुल अलग हो गया, तब वो डूबने लगा। प्रिय मित्रों, जो हम सोचेंगे, जैसा हम चाहेंगे, वैसा ही हमारे जीवन में होगा। जो हम अंगीकार करेंगे, वैसे हमारे जीवन में होगा। लेकिन प्रभु हमारे सामने खड़ा है, वो कहता है, जो मुझे छू लेगा। उस स्त्री ने कहा, यदि मैं उसे छू लूंगी, यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो कहती थी। तब यीशु 27 वचन में कहता है, तब यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया।
यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छू लिया, लेकिन उसके पहले वो इसलिए उसने छुआ यीशु मसीह के वस्त्र को, इसलिए उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू पाई, क्योंकि छूने से पहले वो यह कहती थी, उसका सोच ऐसा था, उसका सोच अच्छा था, वो पॉजिटिव मतलब आशीष मिलेगा इस बात को उसने मान लिया, अंगीकार कर लिया। वो कहने लगी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जैसे उसने सोचा वैसे ही उसके साथ। आज हमारा सोच कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं आज प्रभु से? क्या हम इस बात पे निश्चित है कि मुझे प्रभु आज आशीष देगा? अगर आप इस विषय पर, इस बात पर निश्चित है तो प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। सवाल आज यही है, क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को चुना? हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह को चुना है, हर दिन उसके पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है। जब मैं यीशु मसीह को छूता, प्रिय मित्रों, हमें इस बात की राह देखने की जरूरत नहीं है कि वो प्रभु मुझे छुए। वो कहता है मैं तुम्हारे सामने हूं, कोई भी छू सकता है, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे कितना भी उसके पाप लाल रंग के हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह को छू सकता है। तुम्हारी परिस्थिति कैसे भी हो, तुम कितने भी गुनहगार, कितने भी बड़े गुनहगार, कितने भी बड़े पापी हो, तुमसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती तुमसे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यीशु मसीह को छू सकते हो और तुम्हारे जीवन में उद्धार, चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ तुम्हारे लिए है। प्रिय मित्रों, कितना अच्छा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, पवित्र परमेश्वर कहता है कि मैं उसे छू सकता हूं। लोग उसे छूते थे, उसके आंचल को छू लेते थे और चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आज भी यीशु हमारे बीच में, अगर हम उसे छू लेंगे तो हम सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए उसने रखा है। सवाल ये है कि मैं कैसे यीशु मसीह को छूऊं? इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र हमें दिया है। आज वो यीशु हमारे बीच में है। इस वचन को हमें छूना है, इस वचन का हमें अध्ययन करना है। जब हम इस वचन के अध्ययन करते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, इसकी ओर मनन करते हैं, इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं, वो प्रभु को हम छू पाते हैं। उसकी नजदीकी, उसे कितने मतलब नजदीक है, हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिना इस पवित्र शास्त्र को पढ़े हम यीशु मसीह को छू नहीं सकते। बिना इस पवित्र शास्त्र को पढ़े यीशु मसीह को छूना नामुमकिन है, मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्या तुमने यीशु मसीह को छूना? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। खुदावन, जैसे उसने कहा कि वो कहती थी कि अगर यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रिय मित्रों, हर एक हम प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने की इच्छा रखें। हर दिन उसके पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने की इच्छा रखें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति तेरे वचन को छुए, तेरे वचन को अध्ययन करे और खुदावन तुझको छूकर उन आशीषों को प्राप्त करे जो आपने हमारे जीवनों में रखा है। प्रभु, आज फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपको हम छूते हैं। वो आशीषें जो आपने हमारे लिए रखा है आज के लिए, वो सब कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं।